वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। शान्वी एक फ़ोटोग्राफ़र थी। वो एक बिल्कुल बेफ़िक्री लड़की थी। उसको किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ़ को अपने नियमों से जीती थी। सबको उसके बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आते थे। जो भी पैसे वो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी से कमाती थी, वो सारे पैसे को पहाड़ों में नई-नई जगह घूमने में लगा देती थी। शान्वी को अकेला घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह, एक नई हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसा जगह था जहां से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने तक एक ट्रक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। शान्वी ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपने बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रक पर जा रहे थे। शान्वी बस ऊपर के व्यू के बारे में ही सोचती हुई खुद को मोटिवेट कर रही थी। कुछ दूर चलते ही शान्वी को पहाड़ों के ऊपर जाकर एक कच्चा सड़क दिखा। शान्वी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाकर ट्रक के रास्ते पर ही मिल रहा था। तो शान्वी ने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं उतर जाती हूँ और यहाँ से टहलते टहलते आगे उस ट्रक के रास्ते पे जाकर वापस उस ट्रक पे बैठकर चली जाऊँगी। जाह्नवी को ट्रैकिंग का काफ़ी अनुभव था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। शान्वी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब शान्वी थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई शान्वी अब सही रास्ते खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस वीरान के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफ़े बना था और उस कैफ़े से एक पक्की सड़क भी मिली थी। शान्वी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी ही दौड़कर उस कैफ़े की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफ़े जितना बाहर से सुंदर था, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़कियां वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफ़े परफेक्ट था। शान्वी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पे रखा, शान्वी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने की निशान थी। जब तक शान्वी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। शान्वी को बहुत ज़्यादा भूख लगा था और इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में शान्वी को लगा कि उससे पहले उसे फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन्हें हंसते खेलते लड़के लड़कियों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और ये घाव ठीक वैसे ही था जैसे वेटर के ही हाथ में था। ध्यान से देखने पर शान्वी को पता चला कि वैसे ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था, किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। शान्वी ने घाव को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो शान्वी को बहुत ही डरावनी तरीके से घूर रहे थे। शान्वी को लगा कि शायद उसका ऐसा देखने पर वो लोग नाराज़ हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहाँ से सीधे वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उस घाव के बारे में ही सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा,
उसकी रूह कांप उठी। वो वॉशरूम का शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत ज़ोर-ज़ोर से लोगों की चीखने की आवाज़ आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया और जब तक शान्वी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। शान्वी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतना भूख लगा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो जल्दी-जल्दी अपना पेट भर के वहाँ से निकलना चाहती थी। शान्वी सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुँची और अपने खाने का इंतज़ार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। शान्वी ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए देखा कि पूरा कैफ़े में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफ़े में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर कर देख रहे थे। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि शान्वी घबरा उठी। देखते ही देखते उसके सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो शान्वी से बहुत हंसकर बात कर रहा था, अब शान्वी की तरफ गुस्से में तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा था। शान्वी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। शान्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहाँ बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे, अब राख की तरह टूट रहे थे। ये देखकर डर के मारे शान्वी की जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे कैफ़े से बाहर भागी और जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो वो खूबसूरत कैफ़े नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग थी। वहाँ शान्वी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाले एक आदमी थे। शान्वी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। शान्वी ने उसके साथ हुए हादसे जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। शान्वी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो शान्वी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने शान्वी को बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही थी, वो कई साल पहले एक कैफ़े हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफ़े में बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही के वजह से एक पर्दे में आग लग गई और इससे पहले कोई कुछ कर पाता, उस पूरे कैफ़े में आग फैल गई और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। शान्वी ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफ़े में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं, मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर शान्वी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन शान्वी को ये नहीं पता था कि उसके बगल में बैठा इंसान के गर्दन पर भी वैसा ही जला हुआ निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम शान्वी था।